हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की जो वीडियो है ये उन सभी अभ्यर्थियों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो लोग एच टेट यानी कि हरियाणा टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि हरियाणा टेट का नोटिफिकेशन भी आ गया है और आप सभी जानते हैं कि हरियाणा टेट का जो आवेदन है वो शुरू हो गए हैं। अगर आपने टीचिंग से रिलेटेड कोई भी कोर्स किया है, चाहे वो बीएड हो, बीटीसी हो या डीएलएड हो, ठीक है, और आपके जिस स्टेट में आप रह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप यूपी से हैं और यहाँ पे अभी कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, तो फिर आप एच टेट में जो है आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नहीं आवेदन करते हैं, लेकिन अगर आपके राज्य में कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है, आपने सीटेट क्वालीफाई कर लिया है या नहीं भी किया है, तो भी आप अदर स्टेट में जो है एचटेट हो या फिर जो है आपका राजस्थान से रीट हो, कोई भी हो या फिर बिहार से हो, कहीं भी हो, आप वहाँ पे जाके आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं, जैसे आपका एचटेट है, जैसे आपका सीटेट होता है, वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है। सीटेट एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाई करने के बाद अगर किसी भी स्टेट में टीचिंग से रिलेटेड को जो है वैकेंसी आती है, वहाँ पे जो है सीटेट एलिजिबल माना जाता है, तो वहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे जैसे एचटेट है, तो एचटेट में भी अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है नहीं है, वो कोई मैटर नहीं करता है। आप एचटेट जो है ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका हरियाणा टेट क्वालिफाई हो जाता है और हरियाणा में इन फ्यूचर कभी वैकेंसी आती है, तो फिर आप वहाँ के लिए एलिजिबल रहेंगे, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म ज़रूर अप्लाई करिए। थोड़ा सा हाँ ये है कि यहाँ इस पर जो है फ़ीस ज़्यादा है। अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई करते हैं तो लगभग 1000 पड़ेगा। और बात करें नंबर्स की, तो यहाँ पे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, नंबर आपको 90 ही लाने हैं, ठीक है। जैसे आपका जो है सीटेट में अब अदर स्टेट के लिए 90 नंबर लाना कंपलसरी होता है, वैसे ही अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं और हरियाणा में जाते हैं हरियाणा टेट का एग्ज़ाम देने, वहाँ पे क्वालिफाई आपका 90 पे ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें तो क्लियर हैं। अब फॉर्म आप अप्लाई कर देंगे। फॉर्म अप्लाई करने का जो है ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है और तैयारी करने का भी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। पूरा नवंबर ही मिलेगा आपको। दिसंबर में फर्स्ट वीक में ही आपका एग्ज़ाम है, 7-8 तारीख में आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म ज़रूर अप्लाई करिए, किसी भी आप स्टेट से हैं आप ज़रूर करिए। थोड़ी सी दिक्कत होगी, आपको जो है किराया वगैरह ज़्यादा पड़ेगा, वो अलग की बात है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपका हरियाणा टेट क्वालिफाई हो जाता है और कोई वैकेंसी आती है हरियाणा में, तो उसमें भी अगर थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो वहाँ पे आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। जहाँ पे आपको कोई भी नौकरी नहीं मिल रही, जैसे मान लीजिए यूपी है, यूपी में अभी कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, तो हो सकता है कि जब तक यूपी में वैकेंसी है तब तक वहाँ पे आपकी जॉब लग जाए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, आप ज़रूर अप्लाई करिए। अगर आप टीचिंग से रिलेटेड किसी भी कोई भी कोर्स आपने किया है टीचिंग से रिलेटेड, तो ठीक है। दूसरी चीज़ यह है कि अगर आपने आवेदन कर लिया है या फिर आप सोच रहे हैं करने के लिए, तो आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि इसका सिलेबस क्या होगा, कैसे हमको तैयारी करनी है, 1 महीने के अंदर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये भी ज़रूरी होगा। तभी आप जो है हरियाणा टेट निकाल पाएंगे। कोई भी एग्ज़ाम जो है बहुत कठिन भी नहीं होता, बहुत आसान भी नहीं होता। अगर आप चीज़ों को समझ जाते हैं तो वो आसान आपको लगने लगता है, अगर चीज़ों को नहीं समझते हैं तो फिर आपके लिए कठिन होता है। तो सबसे ज़रूरी होता है सिलेबस। सिलेबस समझ लीजिए कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, क्या चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, स्किप कर देना है, सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो ये आपका एग्ज़ाम होगा हरियाणा टेट का, ये टोटल जो होगा ये होगा आपका जो है 150 नंबर का, ठीक है। 150 नंबर का होगा, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और 2.5 घंटे का इसमें आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। अब इसमें सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं, तो सब्जेक्ट के बारे में अगर बात करें, अगर पीआरटी को लेके चलें, ठीक है, हम पीआरटी यानी कि प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पीआरटी में ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं, फॉर्म अप्लाई करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बीएड किया है, तो वो पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, वो नहीं अप्लाई कर पाएंगे। वो तो सेकंड यानी जूनियर के लिए वो कर सकते हैं, 6 to 8 के लिए। लेकिन जिन्होंने बीटीसी या डीएलएड किया है, वो पीआरटी के लिए एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो पीआरटी की अगर बात करें तो इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं आपके सीटेट की तरह। तो पहला जो सब्जेक्ट होता है वो बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है, वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि आपका सीडीपी है, ठीक है। यही जो 30 नंबर की तैयारी आप सीटेट में करते वही आपको यहाँ पे भी करनी है।
अगर आपने सीटेट के लिए अप्लाई किया है, सीटेट में फॉर्म आपने भरा है, आप तैयारी कर रहे हैं, तो जिस तरीके से वहाँ पे आप पढ़ रहे हैं वही वही चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी। थोड़ी चीज़ें डिफरेंट होती हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं थोड़ा सा अलग होता है। जैसे जो ये सिलेबस होता है टेट के लेवल का होता है, वो सीटेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन पेडागोजी जो अगर इसमें पूछी जाती है तो पेडागोजी सेम ही होगी, ठीक है। तो सीटेट का जो सब्जेक्ट है ये कॉमन है। आप इसकी जो है ये आपको पढ़ना है। सीटेट जैसे आप तैयारी करते हैं तो उसके साथ साथ आप ये जो है एचटेट की तैयारी भी कर सकते हैं। यानी 30 क्वेश्चन जो है वो आपका कॉमन है सीडीपी। अगर आप सीटेट के लिए पढ़ते हैं तो यहाँ भी आपको जो है इसका भी बेनिफिट मिलेगा। दूसरा जो है वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज में हिंदी के जो है 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोनों के मिला के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके दूसरे लैंग्वेज में। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे है, जैसे सीटेट में क्या होता है कि हिंदी के ही 30 क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश नहीं होती है। दूसरे लैंग्वेज में कोई अदर लैंग्वेज में जो सेकेंड लैंग्वेज होता है अगर उसमें आप इंग्लिश चूज़ करते हैं तो इंग्लिश के भी 30 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको 2 लैंग्वेज मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश, और दोनों के 15-15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको हिंदी की तैयारी करनी है, और हिंदी की जो तैयारी करनी है इसमें जो है आपको साहित्य वगैरह पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टेट में जो है साहित्य पूछा जाता है, रचनाएं पूछी जाएंगी, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी, ठीक है। सीटेट जैसा इसमें हिंदी नहीं पूछी जाएगी। सीटेट में क्या होता है कि उसमें गद्यांश पद्यांश पूछे जाते हैं, पेडागोजी पूछा जाता है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें आपको जो है लेखकों की रचनाएं, जो कवि हैं उनकी रचनाएं, साहित्य से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। थर्ड जो है वो सब्जेक्ट है आपका जनरल स्टडीज़, यानी कि सामान्य ज्ञान का, जिसमें जो है आपको जो है 10 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के होंगे 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन होंगे आपके रीजनिंग के, ठीक है। यानी कि सामान्य ज्ञान होगा वो भी हरियाणा राज्य का ही होगा इसमें, ठीक है। 10 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, बाकी जो है इसमें हरियाणा का जीके होगा, जीएस होगा, यानी हरियाणा हरियाणा स्पेशल क्वेश्चन होगा इसमें, कह सकते हैं। जैसे यूपी टेट देंगे तो आप यूपी स्पेशल पढ़ेंगे, यूपी स्पेशल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वैसे ही इसमें जनरल स्टडीज़ में हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन जो होंगे वो रीजनिंग के होंगे, ठीक है। तो रीजनिंग भी थोड़ा सा आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, 10 ही पूछा जाएगा। अगर नॉर्मल सी रीजनिंग आपको आती है तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की इसमें आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 10 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फोर्थ जो सब्जेक्ट है वो है आपका मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स यानी कि गणित के भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें देखना ये है कि जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पिछले जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है, वो हम जब पीवाईक्यू करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएगी कि जो पिछला एग्ज़ाम हुआ उसमें मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन जो थे वो सवाल थे, या फिर कुछ पेडागोजी भी थी, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स की होगी। हालांकि पिछला जो एग्ज़ाम हुआ उसमें पेडागोजी नहीं पूछी गई थी, लेकिन इस बार पूछी जाती है कि नहीं पूछी जाती है तो ये कंफर्म नहीं है, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। तो अगर आप सीटेट की तैयारी करते हैं तो जाहिर सी बात है आपका मैथमेटिक्स में पेडागोजी भी तैयार हो जाएगा। फिफ्थ में आपको पढ़ना पड़ेगा पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन आपका सीटेट जैसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा जो है डिफरेंट है, ठीक है। सीटेट में क्या होता है कि उसमें एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है 1 to 5 की, ठीक है। लेकिन इसमें जो है सीटेट वाला इसमें सिलेबस नहीं रहेगा, इसका डिफरेंट सिलेबस है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, और डिटेल में अगर आपको जानना है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके लिए जब हम पीवाईक्यू की क्लास लाएंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आंसर हैं पिछले साल जब एग्ज़ाम हुआ था एचटेट का, इससे पहले जो हुआ था उसको हम देखेंगे, तो उसमें सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी किस सब्जेक्ट के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि आपको क्या क्या पढ़ना है, और एक ही महीना आपके पास टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अच्छे से पढ़ना है ताकि एचटेट आपका क्लियर हो जाए। जिन्होंने आवेदन कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो जाके कर सकते हैं आवेदन, ठीक है। और पीवाईक्यू ज़रूर कर लेना है आपको, अगर आपके पास कोई किताब है तो भी कर लीजिएगा, नहीं है तो हम अपने ही इसी चैनल पे पीवाईक्यू कराएंगे सारे सब्जेक्ट के अलग अलग, तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या जो है पूछने का तरीका है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, ठीक है।
तो छोटी सी वीडियो थी, आई होप कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी चीज़ें क्लियर होंगी पीवाईक्यू जब देखेंगे तब। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीवाईक्यू जब भी क्लास होगी उसकी आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। तो पीवाईक्यू करने से एक बेनिफिट ये होगा कि आपको लेवल पता चल जाएगा कि इससे पहले का जो पेपर था उसका पैटर्न क्या था, क्वेश्चन पूछने का लेवल क्या था, ताकि आप जो है अच्छे से तैयारी कर पाएँ। तो आई होप कि आप सभी को आज की जो चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं वो समझ में आ गई होंगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।